फ़िल्म के बारे में बता दूँ कि पहले मेरे पास जो पल्लवी गिरी जी बैठी हुई हैं, आप लोग सब अच्छे से जानते हैं और ये मेरे साथ गुड लक रहा है कि मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, तो मेरी जोड़ी पल्लवी जी के ही साथ रहती है। तो ये अच्छा है, मेरी फ़िल्म के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फ़िल्म में। एज़ ए आर्टिस्ट काम कर रही हैं और बड़े पर्दे पर दिखाएगी हमारी जोड़ी। हमारे सामने मनोज एस तोमर सर, जो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं। और समझिए कि इस पूरे जो हमारा बोट है ना, उस वो जो शिप है, जो शिकारी, उसके मेन जो है वो मनोज सर ही हैं। और इधर है हमारे बड़े भैया समर राज जी, ये बेसिकली एक प्रोड्यूसर भी हैं और हमारी जो फ़िल्म है शिकारी, इसको ऑल ओवर इंडिया यही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनकी बैनर है समरसी फिल्म एंड मीडिया एंटरटेनमेंट। और अभी क्या है कि और इन्होंने एक फ़िल्म की थी प्रेम की पुजारन खेसारी लाल को लेकर एज़ ए प्रोड्यूसर। तो तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल बात करते हैं कि शिकारी एक ऐसी फिल्म है कि शिकारी हमारे हिंदुस्तान की, नॉट ओनली भोजपुरी, पूरे इंडिया की फर्स्ट स्लेशर थ्रिलर फिल्म है। इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में इस सब्जेक्ट पे कभी कोई फिल्म ही नहीं बनी, ना बॉलीवुड में ना साउथ में। यह पहली बार बन रही है, वो भी हमारे भोजपुरी में। तो ये हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि हम फर्स्ट टाइम कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि हम वो 90s के दौर से बाहर निकलना चाहते हैं। जब न्यू जनरेशन के लड़के आएंगे, न्यू थॉट आएगी, नए लोग आएंगे तो नई चीज़ें आएगी। हम काफ़ी मेरा अगर बैकग्राउंड आप देखेंगे तो मैं जब 9th क्लास में था तब से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एज ए क्लैप बॉय अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। क्लैप बॉय के बाद मैंने असिस्ट की, एसोसिएट की, तब जाकर एज ए एक्टर लॉन्च हुआ। तो मुझे चूंकि फिल्मों की बारीकी के बारे में काफ़ी जानकारी थी, मुझे पता था कि कैसी सब्जेक्ट आज के यूथ को पसंद आएगी, चूंकि मैं खुद ही यूथ हूँ। तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना हम एक ऐसा सब्जेक्ट पे प्लान करते हैं। और इस फिल्म का सब्जेक्ट ही इतना यूनिक है कि एक केमिकल फैक्ट्री जो होती है, उसका वेस्ट केमिकल नदी में बहाया जाता है और वो नदी के पानी को जो लोग गांव वाले यूज़ करते हैं और वो कैसे इफेक्ट होते हैं उस केमिकल से, और धीरे धीरे वो आदमखोर बन जाते हैं। उसके बाद जो जर्नी शुरू होती है, आप जब देखेंगे थिएटर में इस फिल्म को, तो पूरा आप एकदम इमेजिन नहीं कियोगे कि ये चीज़ दिखेगी। दूसरी बात है कि ये भोजपुरी की इतिहास की पहली एडवेंचर थ्रिलर भी है और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास की पहली वायलेंट फिल्म। इस फिल्म में चूंकि फिल्म की कहानी की डिमांड थी, ऐसा नहीं कि हम चाह रहे थे कि वायलेंट दिखाएं, फिर भी हमारी फिल्म की कहानी की ऐसी डिमांड थी कि हमें वायलेंट दिखाना पड़ा और वायलेंट टॉप लेवल पे। आप देखेंगे प्रोस्थेटिक मेकअप का यूज हुआ है टॉप लेवल पे। हमारी फिल्म के प्रोस्थेटिक मेकअप जो ये जो आप शिकारी देख रहे हैं, ये सब जो कैरेक्टर, इनके जो फेस जो बने हैं वो 3-3 घंटे वैनिटी में बैठ के एक एक आदमी पे 3-3 घंटे मेकअप का काम चलता था। लेकिन एक सवाल है मुकेश जी की बताइए कि पल्लवी गिरी जी के साथ में है मौजूद, लगभग उसमें फिल्म में तीन तीन हीरोइन दिखाई दे रही है, लेकिन फिल्म में जो है ना कि हॉरर सीन, जंगल का सीन, मुझे मरवा दिया, मुझे फंसा दिया, हाँ हाँ बहुत हाँ। सारा उसमें मैं देखा। तो क्या बहुत लगता है कि इतना संभव कैसे कर पाते हैं? वो रात्रि का सीन है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि मेरे साथ हीरोइनें तो हैं ज़्यादा इस फ़िल्म में, बट फ़िल्म की कहानी ऐसी है ना कि आप देखोगे ना तो आपको कोई नहीं लगेगा कि कौन लीड है, कौन कैरेक्टर, सबके पैरेलल रोल है। इसमें कोई ये नहीं, संचिता बनर्जी उनका स्टोरी अलग है, सबकी स्टोरी है, काफ़ी ट्विस्ट टर्न, जब फ़िल्म देखोगे आप तो जैसे-जैसे फ़िल्म बढ़ती जाएगी एक-एक ट्विस्ट से पर्दा उठता लेकिन जाएगा। वो झारखंड के जंगलों का सीन है, नहीं, रात्रि नहीं। का सीन, हाँ, 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 वो इतना संभव कैसे हो पाया? रात में था। एक्चुअली हमने काफ़ी प्रोटेक्शन ले रखी थी, काफ़ी हमारे साथ हमारे झारखंड के गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया, वहाँ के जो लोकल डीएसपी, एसपी थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड के जंगल जो लोग जानते हैं कि उतनी सेफ नहीं होती है शूट के लिए, फिर भी हम लोगों ने उतनी रात को जाकर वहाँ पर शूट किया और काफ़ी उतने टीम को, यूनिट को लेकर जाना और काफ़ी घने जंगल में। आप बिलीव करो कि हमारे जो लोकेशन थे होटल, वहाँ से 35-40 किलोमीटर अंदर हम लोग जंगल में जाकर शूट करते थे पल्लवी डेली। जी थोड़ा पोल खोलिएगा इसका जंगल का बहुत जगह में आप भागते नजर आ रही हैं। हाँ, सारे पोल मुझसे ही खुलवा लीजिए। हाँ हाँ कल आप लोग कुछ मत देखिएगा। एकदम खोलिए पहले पोल, कल तो देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले पोल को, जंगल का पोल खोलिए। सबसे पहले नमस्कार, जितने चैनल देख रहे हैं मुझे, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार है और आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं कि रात्रि का जंगल का सीन होता है, भूतहा मन फिल्म है, हॉरर मूवी है और तमाम सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। तो आज ही हम जानना चाहते हैं कि झारखंड के जंगलों में, चाहे कहाँ के जंगलों में, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन
उतना जंगल में रात्रि का सीन कैसा लोग शूट कर दिए। बहुत ही भयानक रात्रि में जानवर भी रहता है, सियार भेड़ हर चीज रहता है। बहुत ही भयानक सीन था। जब हम लोग सीन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पीछे से वाकई में रियल में कुछ आवाजें आ रही हैं, और कुछ लोगों को तो आवाजें भी आई थी और बहुत ही डरावना। हाँ, कुछ महसूस भी हुआ था हम लोग जब शूट कर रहे थे। और रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे शूट करना, और भयानक जंगल में, पहाड़ जंगलों के बीच में शूट करना, मतलब कि एक कुछ कुछ तो लोकेशन ऐसे थे कि नेटवर्क भी हमारे फोन के चले फोन जाते के थे। नेटवर्क गायब, घर से फोन आ रहा है, मतलब वो हम लोग देखते थे फिल्मों में ना कि जंगल में जा रहे हैं नेटवर्क गायब, वो वाली सिचुएशन हम लोग के साथ हो गई थी रियल में। हाँ, रियल में। और डर लगा था कि नहीं? डर तो वाकई में लग रहा था। जैसे ही शाम ढल रही थी वैसे ही डर होना शुरू हो जाता था, क्योंकि इतना भयानक जंगल था। कहीं ना कहीं हम लोगों को एक टाइम में चीता भी दिख गया था, है ना सर। हम लोग डे में शूट कर रहे थे और हम लोग जब जाते थे तो एक दूसरे की आवाज, मतलब बीच बीच में रोक रोक के हम लोग ये करके, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के पास कुछ लाना है या फिर सेट पे जा रहे हैं, तो किसी को यहाँ खड़ा करके जाते थे हम लोग रास्ते में, कि मतलब हम लोग जान पाए, क्योंकि फोन नेटवर्क मिलता नहीं था और हम लोग रास्ता गुम हो जाते थे जंगलों अच्छा, में। भूतों वाला पिक्चर कर रही थी, अगर भूत वहाँ जंगल में मिल जाता तो क्या? कुछ नहीं, वो भूत हम लोगों को देख के डर जाता, क्योंकि इतना चेहरे पे हम लोगों का लगा हुआ था, कटना पीटना। जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे एक सीन में मैं भी हूँ जहाँ पे मुझे मारता है सब, वहां तो पूरा फट जाता है फेस। तो वो चीजें, अगर भूत भी आता तो वो देख के डर जाता। यानी कि आपने बहुत से जैसे बड़ा तो भूत आप आपने थे। बिहार हिला दिया, आपका सीन जो है पूरा बिहार हिला दिया है। हाँ, भोजपुरी में पहला बार अलग सब्जेक्ट ये पर अब भोजपुरी बिल्कुल में बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पल्लवी जी के साथ एक वाकया हुआ था कि जब ये लोग, ये जो कैरेक्टर हैं, जब ये वैनिटी से निकलते थे अपने कैरेक्टर में, तो पल्लवी गिरी जी उनके पास नहीं जाती थी। इनको रियल में डर लगता था। मैं कहता हाँ, था, सच अब में। वो बेचारे आकर कंफर्ट इनको करते थे कि पल्लवी जी हम भी आपके हाँ, जैसे सच में आर्टिस्ट हैं। एक बारी मतलब हुआ था, ये दिन की बात बता हाँ। रही हूँ मैं। वो लोग आ तो गए बीच में और अचानक, क्योंकि मुझे पता नहीं था, और जैसे ही मैं मूव की मैं डर गई। मैं बोली अगर ये लोग जंगल में मिल जाए तो लोग वाकई में भाग जाएंगे, ऐसा चेहरा बनाया गया था। और लिटरली 24-24 घंटे मैं खा नहीं पा रही थी, क्योंकि वो सिलिकॉन, क्या सर उसको लगाया गया था। हाँ, सिलिकॉन से जब हम लोगों को जैसे कि किसी भी चीज को काटा जाता है ना, तो वो चीजें दिखाई जाती है कि हम कैसे कर रहे हैं। तो हाँ, सिलिकॉन ही यूज 12-24 घंटे में कुछ भी नहीं खाती थी, वैसे ही एकदम मुंह बंद कर, एकदम साइलेंट, ऐसे होता था। ओझा जी, हाल में ही एक न्यूज चैनल के द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाया गया था आदमखोर, जिसमें आपकी फिल्म की कहानी सेम दर्शाता हुआ दिखता है कि जो फैक्ट्रिया से जो वेस्ट सामान निकलता है उससे कैसे इम्पैक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है गांव के लोग, उससे आदमखोर बनते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री किया गया था और ये मामला 2 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और सेम ये कहानी है। क्या इस फिल्म की कहानी देखकर लोग सोचेंगे, समझेंगे, क्या ये प्रेरणादायक भी फिल्म हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हमारे फिल्म में कहानी जो है वो ये मैसेज ही दी गई है कि हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम इस फिल्म से यही मैसेज दे रहे हैं कि हमें नेचर से अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो घूम कर हमें ही इफेक्ट करेगा और उसका असर हमें देखने को मिलेगा। आज देखने को मिल भी रहा है कि जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आप जब देखोगे गहन उसमें अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे